ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इसी बात को जो जैसे उन्होंने कहा कि बलवानों का आसक्ति रहित बल और तेजस्वियों में तेज, इस प्रकार की बातें कहने के बाद भगवान आगे कहते हैं, ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्ता एव इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। चलिए इसको भी देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, कौन से? सात्विका भाव, चैव सात्विका भाव, और राजसा तामसा, और रजोगुण से और तमोगुण से राजसा तामसा चाहिए वे वाले भाव भी, उन सबको मत एवेथि तान विधि, इन सबको तुम मुझसे ही होने वाले जानो। परंतु न त्वम ए त्वा अहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं वे मुझसे हैं, मैं उनमें, वास्तव में उनमें मैं नहीं, वे मुझ में हैं। तो पहले तो जरा समझते हैं कि सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव क्या हैं। सत्वगुण से उत्पन्न वाले भाव होते हैं जब व्यक्ति अच्छी बातें सोचता है और दूसरे लोगों के बारे में, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, अन्य लोगों के लिए, या सत्गुण का एक बात ये भी होती है, सत्गुण की बात होती है सत होने का भाव। सत होने का भाव मतलब जो भगवान का, सत्गुण की एक विशेषता होती है, भगवान को जानना है तो सत्गुण से ही जान सकते हैं, रजोगुण से या तमस गुण से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? देखिए, तमोगुण जो होता है वो तो आलस का कारण है। रजोगुण क्या करता है? वो तो नाना प्रकार की इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तो फिर क्या बचा? जब आप आलस नहीं कर रहे, आप इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे, तो क्या बचता है? जो बचता है वह आपको आगे की इधर उधर की चीजें देखने के लिए प्रेरित करता है, और वो सतोगुण है। सतोगुण क्या है? सत्य होने का भाव। किसमें सत्य होने का? परमात्मा के सत्य होने का भाव, या जीव के या हमारे आपके अंदर जो विशेष बात है, जो सत्य यानी कि हमेशा हर काल में उपस्थित रहने का भाव है, वो कहलाता है सतोगुण। तो भगवान ये कह रहे हैं जो ये सारे भाव हैं, सारे गुण हैं, वो भी मेरे कारण है, मेरे कारण ही होते हैं। तुम हे अर्जुन ऐसा तुम जानो, तान विद्धि, उसे जानो। और भगवान ये कहते हैं त्वा अहम तेषु ते मयि। तो त्वा अहम तेषु, वो मेरे कारण है, मैं उनके कारण नहीं हूं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, जैसे क्या होता है, अब एक उदाहरण समझिए आप। एक कहानी हुई चाणक्य की। चाणक्य ने, जो विश्वगुप्त चाणक्य थे, उनको जब उन्हें ये इच्छा हुई कि भाई हमारे देश में अनाचार बहुत हो रहा है, उस समय के राजा लोग जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक उपयुक्त पात्र, कौन? चंद्रगुप्त को पकड़ा और उन्हें शिक्षा दी। जब शिक्षा दी तो चंद्रगुप्त के अंदर वो स्थिति आ गई कि वे पूरे देश में राज्य अपना, उनके समय में राज्य पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह फैल सका। तो वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर चाणक्य के मन में ये विचार नहीं आता कि मुझे इस पूरे देश को संभालना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये करना असंभव नहीं तो कठिन तो निश्चित रूप से था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त को तो उन्होंने बहुत कम आयु से सिखाना शुरू किया था, और जब तक उन्हें सही गुरु चंद्रगुप्त को नहीं मिलता तब तक तो नहीं हो सकता था। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि चंद्रगुप्त के अंदर जो भाव है वो चाणक्य के कारण है। चाणक्य को इच्छा पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त, जैसे अगर हम ये सोचें कि चंद्रगुप्त अपने आप कर सकते थे तो संभवतः वह कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उनको जो है शिक्षक के नाते, गुरु के नाते भगवान ने उनको आगे बढ़ाया।
तो बात समझने की बात यह है कि जो जगत में जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मैं जगत पर आश्रित नहीं हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जगत में जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे कारण हो रहा है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं हो या ना हो। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? भगवान इसलिए कहते हैं कि किसी के सतो गुण अगर जानते हैं, सत्व गुण जानते हैं, तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तब भी भगवान है, और जब कुछ हो रहा है तब भी भगवान है। तो इसी बात से हमें थोड़ा समझ में आता है, और हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे कि भगवान प्रकृति के होने से पहले से भी हैं और भगवान प्रकृति के होने के बाद भी हैं। तो इसी से हमें समझ में आता है कि प्रकृति भगवान से है, भगवान प्रकृति से नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।